हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको लेसन 8 ईवीएस का पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वाटर अवर लाइफ। पानी जो है वो हमारा जीवन है। लेट अस बिगन, स्टार्ट करते हैं। इज़ दिस गौरव्स प्रॉब्लम ओनली, ये और इज़ इट अवर्स टू, ये केवल गौरव की प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी की है। चलिए पढ़ते हैं। गौरव स्कूल बस क्रॉस अ ब्रिज एवरी डे व्हेन ही गोज़ टू स्कूल एंड रिटर्न्स होम। जब वो स्कूल जाता और वापस आता है तो उसकी बस जो है वो एक ब्रिज मतलब पुल से होकर गुजरती है। ही यूज़ टू इंजॉय वॉचिंग द रिवर वाटर गोज बिलो द ब्रिज व्हेन ही वॉज इन द किंडर गार्डन। जब वो अपने स्कूल जाता है तो वो पानी को देखकर, बहते हुए पानी को देखकर पुल पर से उसे महसूस करता है, खुश होता है। बट नाउ अ डे, लेकिन आजकल ही डज़ नॉट लाइक टू वॉच इट, लेकिन वो उसे देखना पसंद नहीं करता। एज इट स्टिंग, मज़े की तरह। देयर इज़ आल्सो अ लॉट ऑफ गार्बेज दैट ब्लॉक्स द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग फ्रीली। मतलब उसने देखा कि पानी में बहुत सा कूड़ा पड़ा हुआ है जो पानी को बहने से रोक रहा है। समटाइम्स, कुछ समय, ही वंडर्स इफ़ द स्पेस अंडर द ब्रिज हैड बिकम अ हग डस्टबिन और अ डंप यार्ड। मतलब वो सोचता है कि कुछ समय के बाद ये एक कूड़ेदान बन जाएगा जो कि ब्रिज तक भर जाएगा। ही फील वेरी सैड, वो बहुत दुखी है। दैट ही इज़ नॉट एबल टू सी द रिवर फ्लोइंग एनी मोर, वो इस तरह नदी को बहता हुआ नहीं देखना चाहता था। वन डे ही आस्क्ड हिज फादर, एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, हु हैज़ मेड दिस रिवर सो डर्टी, किसने इस रिवर को इतना गंदा कर दिया है। वाई आर दिस पीपल थ्रोइंग ऑल द गार्बेज इनटू द रिवर, क्यों सारा कूड़ा जो है वो नदी में डाल देते हैं। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, गौरव, ऑल ऑफ अस मस्ट प्रोटेक्ट वाटर अराउंड अस। गौरव, हम सभी को हमारे आसपास के पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। एंड वी शुड नेवर थ्रो गार्बेज केयरलेसली, हमें कूड़ा कहीं भी इधर उधर लापरवाही से नहीं फेंक देना चाहिए। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, वी विल फाइंड ओनली डर्टी वाटर एनीवेयर, हम हर जगह गंदा पानी ही पाएंगे। गौरव सेट बैक थिंकिंग, गौरव बैठकर सोचने लगा, इफ़ दिस हैपन हाउ विल वी ड्रिंक सच वाटर। वो ये सोचने लगा कि अगर हर जगह ऐसा हो जाएगा तो हम पिएंगे पानी कौन सा पिएंगे। ही आल्सो थॉट, वो सोच रहा था, हाउ विल वी गेट फ्रेश वाटर फॉर आवर यूज़, तो हम अपने इस्तेमाल के लिए साफ़ पानी कहाँ से लाएंगे। लेट अस नाउ लर्न, अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट वेयर वी गेट वाटर फॉर ऑल ओवर नीड्स, जहाँ से पानी की हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। पहला, टैंक कैरिंग वाटर, एक टैंक आता है जिसमें पानी लेके जाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। क्लोज्ड ओवरहेड टैंक्स, मतलब हमारी छतों के ऊपर टैंक में पानी भरा जाता है और उसे ढक दिया जाता है। ओपन टैंक, टंकियाँ बनाई जाती हैं। और प्रोटेक्टेड टैंक विद वाटर प्योरीफाइंग प्लांट, और प्रोटेक्टेड टैंक मतलब कि पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्योरीफाइंग प्लांट बनाया जाता है, मतलब वाटर प्योरीफाई करने के लिए। फिर सी होता है, पॉन्ड तालाब होता है, रिवर नदी होती है। विच ऑफ द वाटर अबव टू सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा पानी हमारे पीने के लिए सुरक्षित है। हाउ डू यू थिंक अ सी, क्या आप सोचते हैं समंदर का, एन ओशियन सागर का, और अ रिवर गेट्स वाटर, और नदियों का पानी हम ले सकते हैं। विच ऑफ दिस कैन बी प्रोटेक्टेड वेल बाय बिल्डिंग अ फेंस ऑन अ वॉल राउंड, कौन सा पानी प्रोटेक्ट करता है। कुएं का जो बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, या जो फेंस बनाए जाते हैं। हाउ डज़ अ रिवर गेट वाटर, रिवर का पानी कहाँ कैसे आता है। वाई कांट वी ड्रिंक सी वाटर, हम समंदर का पानी क्यों नहीं पी सकते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड लाइफ लाइन, पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी कहलाता है। बिकॉज वी नीड इट, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। दैट वी डू एंड टू लिव ऑन दिस अर्थ, जो हम करते हैं और जीने के लिए, इस पृथ्वी पर जीने के लिए। द वाटर इन अवर अर्थ कीप्स गोइंग अप टू द स्काई एंड कीप्स कमिंग बैक टू अर्थ, पानी जो है वो हमारी धरती से ही ऊपर जाता है और वापस धरती पर ही आ जाता है बारिश के ज़रिए, दोबारा और दोबारा। इट इज़ ऑलवेज इन सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल, द सन हीट इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द रिवर सी एंड ओशियन, मतलब सूरज की गर्मी जो है वो पानी को भाप बना देती है, जो नदी का, समंदर का, सागर का पानी होता है उसको भाप बना देती है। दिस वाटर बिकम्स वेपर, ये पानी जो है भाप बन जाता है। राइजेज, अब भाप बनकर ऊपर उड़ता है। एंड मिक्सड विद द एयर, और हवा के साथ मिल जाता है। व्हेन इट गोज़ हाई इन द एयर, जब ये बहुत ऊपर हवा में चला जाता है, इट कंडेंस इनटू टिनी वाटर ड्रॉप्स,
ये जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में वाटर मतलब पानी की बूंदों में बदल जाता है। दिस ड्रॉप फ्रॉम क्लाउड्स, ये जो छोटी छोटी बूंदें एक साथ मिल जाती हैं ये बादल बना देती हैं। इफ़ सच क्लाउड पास थ्रू कूल प्लेसेस, जब ये जो बादल होते हैं ये ठंडी जगहों से गुजरते हैं, मोर वाटर वेपर कंडेंस, और ज़्यादातर जो पानी की बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं। द टिनी वाटर ड्रॉप्स गेट टुगेदर टू फॉर्म बिग ड्रॉपलेट, जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो बड़ी वाटर ड्रॉप्स में, बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं। द क्लाउड्स बिकम हैवी, जब बादल भारी हो जाते हैं, विद वाटर, पानी के साथ जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं ये, सच हैवी क्लाउड्स कम डाउन एज रेन, इस तरह के जो बादल होते हैं वो नीचे पानी बारिश बनकर गिरने लगते हैं। द रेन फॉल्स ऑन द सी, बारिश जो है वो समंदर पर भी गिरती है, ग्राउंड एंड लैंड, और धरती पर, ज़मीन पर भी, मैदान पर भी गिरती है। व्हेन इट फॉल ऑन द लैंड, जब वो धरती पर गिरती है, इट इंटर्स द लैग्स, तो ये लैग्स में अंदर की तरफ चली जाती है। स्मॉल स्टीमर्स एंड रिवर्स फ्रॉम द रिवर, मतलब छोटे छोटे स्टीम्स झरने में और पानी में, नदियों में बदल जाती है। फ्रॉम द रिवर्स, नदियों से, इट गोज़ बैक टू द सी अगेन, और दोबारा ये समंदर में चली जाती है। नाउ फ्रॉम द सी, अब हम समंदर के बारे में देखते हैं। द साइकिल स्टार्ट अगेन, इसी तरह उसका साइकिल भी स्टार्ट होता है। दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर फॉर ऑल आवर यूजेस, दिस इज़ हाउ, ये कैसे होता है जो हम पानी दोबारा हमारा पानी हम दोबारा यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग हॉट समर वी कूल आवर सेल्फ, गर्मियों में हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए विद कोल्ड वाटर बाथ, ठंडे पानी से नहाते हैं। मेक आइस, बर्फ़ बनाते हैं, विद वाटर, पानी से बर्फ़ बनाते हैं। एंड प्रिपेयर रिफ्रेशिंग जूसेस, और जो है रिफ्रेशिंग मतलब ताज़ा जूस बनाते हैं और कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। फॉर फन टाइम एंड प्लीश्योर वी फिल द स्विमिंग पूल्स, मतलब समय को अच्छा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए हम स्विमिंग पूल बनाते हैं विद वाटर, पानी से भरकर, एंड स्विम, और उसमें तैरते हैं। वी क्रिएट फाउंटेन्स टू वॉच एंड इन्जॉय, हम फाउंटेन्स भी बनाते हैं पानी से, जिसको हम देखते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। यूजेस ऑफ वाटर एट होम वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ईटीसी, घर पर हम पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए और नहाने के लिए करते हैं। प्लांट्स एंड क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स, पौधों को, पेड़ पौधों को और फसलों को पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। फार्मर यूज़ वाटर टू इरीगेट क्रॉप्स, फार्मर जो किसान होते हैं वो पानी को फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, फसल को उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। दैट बिकम अवर फूड, जो हमारा खाना बनकर आता है। एनिमल ऑल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, एनिमल को भी, जानवरों को भी पानी पीने की और पानी से नहाने की ज़रूरत होती है। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, जो बारिश का पानी होता है जब वो अर्थ पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, बिकम सरफेस वाटर, वो सरफेस वाटर बन जाता है। एंड ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन का पानी बन जाता है। वाटर फाउंड ऑन द ग्राउंड एज रिवर्स, लैक्स एंड पॉन्ड इज कॉल्ड सरफेस वाटर, सरफेस वाटर मतलब जो खुला हुआ पानी, बहता हुआ पानी होता है वो, तो जो वो ग्राउंड से जो नदी में पानी चला जाता है, लैक्स में चला जाता है और तालाबों में चला जाता है, वो सरफेस वाटर होता है। वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो पाते हैं, जो हम ज़मीन के अंदर से पानी पाते हैं, वो ग्राउंड वाटर होता है। वाटर बिकम्स अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स मतलब वाटर जो अंडरग्राउंड से वाटर बाहर कैसे आता है। रेन वाटर सोक्स इनटू द सॉइल, रेन वाटर को जो है, जो बारिश का पानी होता है उसको मिट्टी सोख लेती है। इट गोज़ थ्रू द सॉइल, सैंड और रॉक्स, ये कहाँ चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। सैंड मतलब रेत में चला जाता है, रॉक्स मतलब पत्थरों के अंदर चला जाता है। इट गेट्स स्टोर इन द अंडरग्राउंड, इस तरह ये अंडरग्राउंड पानी सेफ हो जाता है। वी कैन टेक द ग्राउंड वाटर आउट बाय वेल एंड वाटर पाइप्स, मतलब हम इसको जो है ग्राउंड वाटर को नीचे से कैसे निकालते हैं, कुएं के द्वारा और वाटर पाइप के द्वारा। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, देयर आर प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर, पृथ्वी पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी नहीं है। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड डिज़र्ट, ये जगहें जो है वो रेगिस्तान कहलाती हैं। बट इन सम प्लेसेस इन द डिज़र्ट देयर इज़ अ स्मॉल एरिया, लेकिन डिज़र्ट में, रेगिस्तान में कुछ छोटी छोटी जगहें ऐसी होती हैं वेयर देयर इज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर बॉडी, जहाँ पर हम बहुत ही कम मात्रा में पानी पाते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय अ फ्यू ट्रीज़, इसको हम कुछ पेड़ों से चारों तरफ से इसको
घेर देते हैं। सच एन एरिया इज कॉल्ड एन ओसीज। ये एरिया जो है वो ओसीज कहलाता है। मोस्ट हॉट डिजर्ट हैव ओसीज। अधिकतर ज़्यादा गर्म रेगिस्तानों में ओसीज पाए जाते हैं। गेटिंग क्लीन वाटर फॉर अवर होम। हम अपने घर में पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं? वी यूज़ द रेन वाटर विच इज़ प्योर एंड क्लियर। हम रेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है साफ़ और स्वच्छ होता है। द रिवर वाटर और लेक वाटर, जो नदी का पानी और घाटी का पानी होता है, इज टेकन टू अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब वाटर पेड़ों में पानी ये डाल सकते हैं। दिस प्लांट किल्स ऑल द जर्म्स इन द वाटर। ये प्लांट जो है वो सभी वाटर में पानी में जो उपस्थित जर्म्स होते हैं उनको सभी को मार देते हैं। देन इट बिकम्स क्लीन, तब वो साफ़ हो जाता है। सेफ एंड फिट फॉर अस। सेफ मतलब सुरक्षित हो जाता है और हमारे लिए अच्छा रहता है। दिस वाटर दैट कम्स टू अवर होम्स थ्रो पाइप्स। यही पानी जो है वो हमारे घरों में पाइप के द्वारा आता है। आफ्टर वी यूज़ इट, हम इसे इस्तेमाल करने के बाद इट फ्लोज डाउन, इसे बहा देते हैं। द ड्रेन्स, नालों में। फ्रॉम देयर इट गोज़ टू अनदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और दोबारा ये फिर वेस्ट वाटर प्लांट के पास चला जाता है। दिस प्लांट क्लीन्स एंड वाटर अगेन। और फिर ये पानी जो है वो प्लांट जो है इस पानी को प्योर कर देते हैं। द ट्रीटेड वाटर देन गोज़ बैक टू द रिवर। तो ट्रीटेड वाटर जो होता है वो फिर से साफ नदियों में पानी चला जाता है।